You are most welcome to my channel. Today I shall explain you about the chapter 9 triangles and quadrilateral from class 6. What is the definition of triangle? Triangle is a closed figure bounded by three line segments. Triangle has 6 elements, 3 sides and 3 angles. For example, this is a line segment, this is another line segment, this is another line segment, and these 3 line segments are closed A, B, C. These 3 line segments are closed and they are forming 3-sided figure. This is called triangle. This triangle has 3 sides and 3 angles. AB साइड है, BC साइड है और C से साइड है, और ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C. तो ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स. 3 sides and 3 angles. 3 angles. अब ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? How many types of triangles are there? It depends upon the sides and angles. According to side and according to angle, there are total 6 types of triangles. इसको बिटा देने की कोई जरूरत नहीं है. First is according to side. According to side. साइड का मतलब 3 साइड्स होते हैं. अब ये 3 साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं, तीनों साइड्स इक्वल हो सकते हैं, 2 साइड इक्वल हो सकते हैं, या हो सकता है तीनों साइड इक्वल ना हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो. तो अकॉर्डिंग टू साइड, अगर तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है, तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों साइड सेम है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. इस ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है, 4 4 4. तो इसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. तीनों साइड सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. हो सकता है दोनों केवल दो ही साइड सेम हो, ऐसे ये 2 साइड सेम हो, ए बी सी, 2 साइड सेम होगा. अगर जैसे ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, और ये है 5 सेंटीमीटर का. तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल इज such type of triangle having 2 sides same. 2 साइड केवल सेम होते हैं. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होते हैं. अब हो सकता है तीनों साइड अलग अलग और डिफरेंट हो. ये है 8 सेंटीमीटर का, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का. तीनों साइड डिफरेंट है. ट्रायंगल ए बी सी में तीनों साइड डिफरेंट, अलग अलग है. तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल. स्केलिंग ट्रायंगल. इस तरह के ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होते हैं. तो आप लोग समझ गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होते हैं. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में
ओनली टू साइड सेम होते हैं, और स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ में? तो अकॉर्डिंग टू साइड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल which has three sides equal. Isosceles triangle. Isosceles triangle is that triangle which has two sides equal. Scalene triangle is that triangle which has all sides different. समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, तो ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी, ये मान लो 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री। एक और ट्रायंगल बना रहे हैं, ये है 40 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 110 डिग्री। एक ट्रायंगल और बना रहे हैं, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल्स में आप देख रहे हैं ABC। इस ट्रायंगल में नंबर 1 ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि सभी एंगल एक्यूट है, तीनों एंगल एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या है? बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच में सभी एंगल है। 40, 80, 60, 0 और 90 के बीच के एंगल है। तो ये सभी एक्यूट एंगल है, ये सभी 40, 80, 60 एक्यूट एंगल है। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सभी एंगल एक्यूट है, सभी एंगल एक्यूट है। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? एक्यूट एंगल triangle is that triangle which has all the three angles as acute. Acute angle triangle is that angle which has all the three angles as acute. सभी तीन एंगल एक्यूट होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड में देखो, ये है, ये दोनों तो एक्यूट है, लेकिन एक एंगल ऐसा है जो ऑब्टूज है। ऑब्टूज का मतलब क्या है? बिटवीन 90 एंड 180, बिटवीन 90 एंड 180 के बीच का जो एंगल होता है ऑब्टूज कहते हैं। तो ये दोनों तो एक्यूट है 40 और 30 का, लेकिन एक एंगल ऐसा है जो ऑब्टूज है। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें ओनली वन एंगल ऑब्टूज होता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल में केवल एक एंगल ऑब्टूज होता है। एक्यूट में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, ये डिफरेंस है। एक्यूट में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, ऑब्टूज में केवल एक एंगल ऑब्टूज होता है। अब थर्ड एंगल, थर्ड ट्रायंगल में देखो, ये दोनों एंगल 45 का 45 डिग्री का है, ये तो दोनों एक्यूट है, लेकिन एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री का है। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में केवल और केवल वन एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। ऑब्टूज में भी एक एंगल ऑब्टूज होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। तीनों में डिफरेंस है कि इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, इसमें केवल दो एंगल एक्यूट होते हैं, एक एंगल ऑब्टूज होता है। इसमें भी दोनों एंगल ऑब्टूज होते हैं,
दोनों एंगल एक्यूट होते हैं, लेकिन एक एंगल 90 का होता है। तो जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जब एक एंगल ऑब्टूज होगा तो उसको बोलेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। और जब तीनों एंगल एक्यूट होगा तो ऐसे एंगल ट्रायंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये है राइट, ये है एक्यूट। एक्यूट मतलब तीनों एंगल एक्यूट है। ऑब्टूज है क्योंकि एक एंगल ऑब्टूज है, बाकी दोनों एक्यूट है। 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एक्यूट है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज ट्रायंगल और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? अब अगर हम तीन एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल को ऐड करें तो ऐड करने के बाद से सम आता है 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 टाइप्स के एंगल और अकॉर्डिंग टू एंगल्स 3 टाइप्स के एंगल, मतलब कुल कितना हो गया 6 टाइप्स के एंगल। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है इक्विलेटरल, सेकंड होता है आइसोसेलेस और थर्ड होता है स्केलिन। और अकॉर्डिंग टू एंगल में 3 टाइप के एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो 6 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तीनों एंगल को सम करने पर 180 डिग्री आता है। ये ए बी सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो ये तीनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में मान लो यह ए है, ये बी है, ये सी है। ए, ये बी, सी, ये बी। तो ये एंगल क्या है एक्सटीरियर है, बाहर है। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ बी। तो ये बी है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर 180 एंगल बनता है। तो ये बी है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो बी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। किसका एक्सटीरियर एंगल? बी का एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी ये है। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल is a closed figure bounded by 4 line segments. Quadrilateral is a closed figure bounded by 4 line segments। ये है क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी 4 लाइन सेगमेंट है। ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है और डी ए लाइन सेगमेंट है। ये 4 लाइन से ये बाउंड फिगर है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसमें ए क्या है वर्टेक्स है, बी क्या है वर्टेक्स है, सी क्या है वर्टेक्स है, डी क्या है वर्टेक्स है। उसी तरह से ट्रायंगल में भी 3 साइड होते हैं, ए बी सी 3 साइड्स हैं। तो इसमें बी को क्या कहेंगे? ये वर्टेक्स है। सी क्या है? ये भी वर्टेक्स है। और ये क्या है? यह भी वर्टेक्स है। तो ए बी क्या है? ए से बी तक लाइन क्या है? यह साइड है। बी से सी तक ये क्या है? ये साइड है। सी से ए तक ये क्या है? ये साइड है। तो 3 साइड हो गए, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी।
और 3 एंगल हो गए, एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेज होते हैं, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, ए बी वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है। और ए से बी तक का जो लेंथ होता है ये इसको कहते हैं साइड। ये साइड है, यह साइड है, ये भी साइड है, सी से डी तक डिस्टेंस साइड है और डी से ए तक डिस्टेंस साइड है। तो 4 साइड हो गया और 4 वर्टेक्स हो गया, 4 साइड 4 वर्टेक्स। ट्राइंगल में 3 साइड 3 वर्टेक्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से कराता हूं। एक्सरसाइज 9.1 में है। एक्सरसाइज 9.1 में ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो ट्रू फॉल्स आप लोग घर पर भर लेंगे, कर लेंगे। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2, क्वेश्चन नंबर 2, if the two angles of a triangle are 65 and 75, find out the measure of the third angle। एक एंगल दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 9.1, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंगल 65 डिग्री, सेकंड एंगल 75 डिग्री, थर्ड एंगल बताना है। तो थर्ड एंगल बताने के क्या करेंगे, टोटल तीनों एंगल को मिलाते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो इसमें से 2 एंगल दिया है 65 डिग्री 75 डिग्री। तो थर्ड एंगल निकालने के क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है। मतलब है 180 में से माइनस करेंगे 65 और प्लस 75, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 5 5 10 6 7 30 40 आया, 40 डिग्री आया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, वन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 45 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये कंफर्म है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और सेकंड एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का। तो थर्ड एंगल बताना है। तो सेम इसी तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किए हैं वैसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी। तो इसमें गिवन एंगल लिखेंगे, गिवन एंगल 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब थर्ड एंगल आपको बताना है। तो थर्ड एंगल हो जाएगा 180 में से 45 और 90 को ऐड करके माइनस करेंगे तो 180 माइनस 135 डिग्री, तो ये आया 45 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तीनों एंगल सेम होते हैं। तो अगर मान लो एक एंगल यक्स है तो सेकंड भी यक्स होगा, थर्ड भी यक्स होगा। तो मान लेंगे लेट ईच एंगल ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल यक्स, तीनों को प्लस करते हैं, यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, कितना हो जाएगा? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री, 3x हुआ इक्वल टू 180 डिग्री, यक्स आ गया 180 डिग्री। अब यह 3x है तो 3x का मतलब क्या है? 3 इंटू यक्स, 3 इंटू यक्स मल्टीप्लाई है, तो जो मल्टीप्लाई होता है इधर आता है तो क्या बन जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये 3 इंटू यक्स है, जब इधर लाते हैं तो यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या? 60 डिग्री। तो यक्स आ गया 60 डिग्री। तो यक्स 60 हो गया तो एक एंगल 60 हो गया, तो दूसरा भी 60 हो गया, तीसरा भी 60 हो गया। तो ईच एंगल मेजर ऑफ ईच एंगल, लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल के इक्वल दिया है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल, विल द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें लिखा है, मान लो लेटर सपोज फर्स्ट एंगल दिया है, फर्स्ट एंगल इज यक्स, ये एक एंगल हो गया। अब बाकी बचे जो दो एंगल, उन दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स, मान लो दिया है ये y, मान लो दोनों एंगल जो बचे हैं उन दोनों का सम y है। तो ये दो एंगल का सम है, ये फर्स्ट एंगल दिया, तो इसको ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। y में क्या है? दोनों एंगल का सम है, दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल को मिला करके ये y है, और ये फर्स्ट एंगल दिया, तो ये दो एंगल और ये फर्स्ट एंगल मिला करके 3 एंगल हो गए। तो इस सब का सम दिया है 180। तो इसमें बताना यह है और इसमें जो दिया हुआ है y, ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इक्वल टू गिवन x इक्वल टू y। अब मैं इसको बिठा रहा हूं, ऊपर लिखाऊंगा, जगह नहीं है यहाँ पर। तो x इक्वल टू y दिया है, तो हम y के जगह पर x लिख रहे हैं, x प्लस यहां से y की वैल्यू को x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, y के जगह पर x लिख दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, y को हटा करके उस y को हटा करके उसके जगह पर x लिख दे रहे हैं, क्योंकि y और x दोनों इक्वल है, दिया है क्वेश्चन में लिखा है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम y की जगह पर x लिख दे रहे हैं, और इधर 180 है तो 180, तो 2x आ गया 180 डिग्री, x आ गया 180 डिग्री, और ये 2x का मतलब है 2 इंटू x, 2 इंटू x का मतलब है 2 इंटू है इधर, तो आएगा 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इधर आ गया डिवाइड हो गया, बचा 90, तो x आ गया 90 डिग्री। ये x क्या है? ये दिया है फर्स्ट एंगल 90 डिग्री। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। एक एंगल 90 डिग्री का अगर हो जाता है तो वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये इसका मतलब क्या? ये किस तरह का ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 में है सिचुएशंस लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। किस सिचुएशन में ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल है? इफ टू एंगल्स आर राइट एंगल्स, तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल राइट एंगल हो गया, केवल दो एंगल, ट्रायंगल में केवल दो एंगल राइट हो गया, मतलब क्या है कि एक एंगल 90 का, एक एंगल 90 का, तो दोनों को ऐड करने पर 180, तो दो एंगल मिलकर ही 180 बना लिया। तो थर्ड एंगल के लिए जगह ही नहीं बचा, क्योंकि तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 से ना कम होता है ना ज्यादा होता है, इक्वल टू होता है 180। तो तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 आना चाहिए, न कम न ज्यादा। और इस सिचुएशन में क्या है, दो एंगल राइट एंगल मतलब 90 के, तो अगर दो ही एंगल 90 डिग्री के मिल करके 180 डिग्री बना लिए, तो तीसरा के लिए क्या, तीसरा अगर 1 डिग्री भी होगा तो हो जाएगा 90 + 90 + 1 180, 1 डिग्री आएगा। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रायंगल पॉसिबल होता है केवल 180 डिग्री एंगल पर, इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल होता है 180 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो लिखेंगे नो। 6 का 1 का आंसर है नो। व्हेन टू एंगल्स आर ऑब्टूज, ऑब्टूज का मतलब क्या होता है, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। ऑब्टूज एंगल का मतलब क्या है, वो एंगल जो 90 और 180 के बीच का होता है, मतलब 90 से ज्यादा होते हैं। तो अगर दो एंगल 90 से ज्यादा हो गए तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो अगर 190 से ज्यादा हो गया एंगल, दूसरा भी एंगल 90 से ज्यादा हो गया, तो दो एंगल मिलकर के ही 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बना लिए, तो थर्ड एंगल के लिए जगह ही नहीं बचा, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स मेजर 60 डिग्री। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स मेजर 60 डिग्री। अगर तीनों एंगल का सम मिला करके 60 डिग्री हो रहा है तो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो यह भी होगा नो। थर्ड सेकंड भी होगा नो, फर्स्ट भी नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नो होगा। एक्सरसाइज 9.2 में ये फिलअप करना है, आप लोग इसको देख करके फिलअप कर लेना। मैं एक समझा दे रहा हूं 9.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए क्वाड्रिलेटरल हैज टू डायगोनल। ये क्वाड्रिलेटरल का A B C D, तो ये डायगोनल है। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाते हैं, मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, तो ये डायगोनल बनता है। एक डायगोनल इधर से भी बनेगा, B से C तक, B से D तक, ये अपोजिट वर्टेक्स है, तो दो डायगोनल होते हैं। The diagonal of a quadrilateral divides the quadrilateral into two triangles। दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते, 2 भरेंगे। फर्स्ट में क्या भरेंगे, 2 डायगोनल। सेकंड में भरेंगे ट्रायंगल्स। थर्ड में द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री भराएगा। फोर्थ में है पेयर्स डैश ए पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फाउंड इन क्वाड्रिलेटरल। तो 2 पेयर्स क्या भराएगा, 2 पेयर्स। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टिसेज। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेज होते हैं, वर्टिसेज ए, वर्टिसेज बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। 4 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेज। एमंग विच more than 2 vertices cannot lie on a straight line। तो इसमें क्या भराएगा, 2 नहीं भराएगा, 3 भराएगा। 3 वर्टिसेस कैन नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन पर 3 वर्टेक्स लाई नहीं करेगा। ये 3 वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। अगर ये वर्टेक्स सी यहाँ पर यहाँ आ जाए सीध में, तो ये बी सी ऐसे तो एक लाइन बन जाएगा, तब ये सी हट जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं होगा।
क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल होगा इन क्लोज, ये फिगर क्लोज नहीं होगा, तो इसका क्या भरेंगे 3, 5 का भरेंगे। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 vertices among which more than 3 vertices cannot lie on a straight line. Number two, if in a quadrilateral only one pair of opposite sides is parallel, then such a quadrilateral is called trapezium. क्या भरते हैं इसमें? trapezium, trapezium. In a rhombus, opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel, and all 4 sides are, यहाँ पर भराएगा पैरेलल, सेकंड में भराएगा इक्वल, 2 ऑप्शन में भरना है। इन ए रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, PARELLEL, पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। A parallelogram in which each angle is of 90 degree and all sides are equal length is called square. इसको कहते हैं स्क्वायर। A quadrilateral whose all sides are equal is called rhombus. A quadrilateral whose all sides are equal is called rhombus. Rhombus ऐसे लिखाएगा RHOMBUS, रोम्बस। ठीक है, आप लोग इसको कर लेना घर पर।